नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे, काफ़ी लंबे समय से एक चर्चा थी कि सर्वाइकल कैंसर का टीका लगना चाहिए। लॉन्च पहले ही हो चुका था, कई जगह पे प्राइवेट उसमें मिल भी रहा था, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि सरकारी स्तर पर इसे लगाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से इसे लॉन्च किया है। क्या आवश्यकता पड़ रही है इस टीके की और क्या ज़रूरत है? कितने केसेज ऐसे हैं कि जिनको वाकई रिक्वायरमेंट है? क्या बड़ों में भी लग सकता है? तो कई ऐसी चीज़ें हमने कुछ महीने पहले भी इस बात को लेकर के जिक्र किया था कि इस टीके की आवश्यकता है और इसे लगवाया जाना चाहिए। सरकार कॉस्टली है, कुछ लोगों ने कहा कि कॉस्टली है, लेकिन चलिए फ्री में लगेगा। लेकिन डॉक्टर्स का मानना था कि ये लगाया जाना चाहिए। लाइफस्टाइल बदलती हुई है, खान पान, बायोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए एक चिंता की बात थी। तो चलिए हमारे साथ जानी मानी कैंसर सर्जन रानू पाटनी जी हैं, हमारे साथ दीक्षा जी हैं, गीतांजलि जी हमारे साथ में हैं। सभी महिला रोग विशेषज्ञ और कैंसर से जुड़ी अपनी इनकी शोध है, उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। रानू मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आपने कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, मुझे ध्यान है, और इस टीके को लेकर के आपके जितने भी रिसर्च पेपर्स आ रहे थे उसमें एक चिंता जाहिर की थी कि ये ज़रूरत है और इसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह लेना चाहिए। क्या वाकई वक्त आ गया है कि ये ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत भी है, खासकर उस एज ग्रुप में जिसे हम भारत का भविष्य देख करके चलते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्विक्स का कैंसर कहते हैं, वो महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे लगभग पूर्णतया बचाव संभव है। तो बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है और जो बहुत आवश्यक भी है, वो है HPV वायरस के अगेंस्ट टीका, क्योंकि इस कैंसर के अधिकतर केसेस जो हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा संक्रमण से होते हैं। और ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि यौन संबंधों द्वारा फैलता है। तो इसके अगेंस्ट अब ये टीका आ गया है और यह लगभग 80% तक, यदि समय से लगवा दिया जाए, सही डोज में लगवा दिया जाए और कुछ नियमों का पालन किया जाए, तो 80% तक प्रोटेक्शन दे सकता है बालिकाओं में और महिलाओं में। तो ये एक बहुत ही आवश्यक कदम है और बहुत ही वेलकम स्टेप है हमारी सरकार द्वारा कि यह टीका अब एक रोल आउट किया गया है। 14 वर्ष की सभी बालिकाओं को इस टीके की एक डोज लगाई जाएगी और उसके बाद उसका रेस्पॉन्स देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है। तो हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध ये एक लड़ाई का शुभारंभ है। बिल्कुल, मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था लेटेस्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 77,000 केसेस एवरी ईयर इसके आ रहे हैं। मैम, एक टीके से काम चलेगा? एक टाइम पीरियड के बाद में इसमें सेकेंड डोज, थर्ड डोज या कुछ इस तरह की डोज भी होंगी? जी, जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 2 डोज दी जानी चाहिए और 14 से 26 वर्ष की महिलाओं को 3 डोज दी जानी चाहिए। हालांकि विश्व स्वास्थ्य परिषद या WHO ने सिंगल डोज भी अब रेकमेंड करना शुरू किया है। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि वो इनफ इम्यून रिस्पॉन्स होता है इस बीमारी से लड़ने के लिए, पर वो अभी ऑफ लेबल यूज़ है। पर ये जो, यदि आप ये पूछें कि 14 वर्ष में एक डोज क्यों दी जा रही है, तो ये उन बालिकाओं के लिए है जिन्होंने पहले ये टीका नहीं लिया है। तो एटलीस्ट 14 इयर्स पे हम इनको एक डोज दे देंगे तो इनका वो जो बचाव है वो काफ़ी हद तक, वो तो आगे ही हम जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा, पर एक डोज से भी इनफ प्रोटेक्शन पाया गया है। जी डॉक्टर दीक्षा, आपके पास में आना चाहूँगा। जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 77,000, ये तो एक वो है कि जिनको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अदरवाइज तो पता नहीं कितने केसेज आते हैं। तो आप तो SMS हॉस्पिटल में हैं, कुछ आते हैं इस तरह के केसेज? हाँ, सर्वाइकल कैंसर तो मतलब अपने आप में अपने ब्रेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे ही है इंडिया में, मतलब फीमेल्स में जो पाया जा रहा है, और वो मॉर्टेलिटी भी करता है। और मॉर्टेलिटी करने का उसका बहुत मतलब सिग्निफिकेंट रीज़न है, क्योंकि ये जो इसके जो सिम्टम्स आते हैं
वो बड़े नॉन स्पेसिफिक शुरुआत में आते हैं। जब ये हमारे पास ऑपरेशन के समय के लिए होता है उस समय ये प्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो बच्चेदानी का यदि हम कैंसर देखें तो वो मरीज आता ही खून के साथ है, और ये एक मतलब लोगों के दिमाग में है कि खून आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ। और मोस्टली ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये सफ़ेद पानी आता रहता है, इन्फेक्शन समझ के उसका इलाज चलता रहता है। तो उससे क्या है कि ये बहुत लेट, बहुत मतलब ज़्यादातर प्रेजेंट करता है, तो लोग बहुत ख़राब हालात में आते हैं, तो हम उसको ऑपरेशन नहीं कर पाते, मतलब इस तरह की हालात में आते हैं, और खूब आते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन है। तो चिंता की बात और ज़रूरत है, समय से इसका अवेयरनेस भी एक इसकी वजह हो सकती है। चलिए, डॉक्टर गीतांजलि हैं हमारे साथ में, महिला रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, कुछ केसेज आप लोगों के पास में आते हैं इस तरह के जिन्हें आप रेफर करते होंगे? हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट कांटेक्ट जनरली पेशेंट्स का होता है, जैसे दीक्षा ने बोला कि वो डिस्चार्ज कंप्लेन ज़्यादा होती हैं, तो एक मतलब फर्स्ट कांटेक्ट वो गायनी के पास ही करते हैं। फिर हम लोग जब उसको डायग्नोज कर देते हैं तो फिर हम इवेंचुअली उनको ऑन्को सर्जन या ऑन्को गायनी सर्जन उनके पास रेफर करते हैं। तो फर्स्ट कांटेक्ट जनरली पेन अब्डोमेन करके आ रही है। पेन अब्डोमेन और वाइट डिस्चार्ज तो बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो एवरी सेकेंड थर्ड लेडीज़ हमारे ओपीडी में आ रही हैं, उनके ये प्रॉब्लम है। और आजकल जो चेंज ऑफ मैंने ट्रेंड देखा है, जो यंगर पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स विद अ चेंज इन लाइफस्टाइल, तो वो ये जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज और इन सब की प्रॉब्लम्स होने लगी है। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है अपने सरकार की तरफ से कि ये लड़कियों के को अवेयर करके और उनको ये फ्री अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं, और आपका इसमें शायद सबसे बड़ा रोल ये रहेगा कि अवेयरनेस बहुत कम है, मतलब बहुत अच्छी एजुकेटेड यंग जनरेशन जो बहुत सोशल मीडिया और इस पर बहुत सैवी है, वो भी अवेयर नहीं है कि ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अभी भी आपको लगता है मैम कुछ केसेज ऐसे आते हैं कि इससे हाइड करने की कोशिश करते हैं कि कोई कहेंगे नहीं तो बीमारी है, कोई बात नहीं, वाटर डिस्चार्ज तो ऐसे ही होता रहता है, और अभी इसमें कोई चिंता की बात नहीं, उनके भी होता था, उनके भी होता था, लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि वाकई दिखाना चाहिए अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम आते हैं तो। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। अगर हम कोई जैसे पेट में दर्द बोल के आ रही हैं, हम उनको थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हैं, तब फिर वो बताती हैं, वो आपने बोला वो बात सही है, वो कहेंगी ये वाइट डिस्चार्ज तो सभी के होता है तो हमारे भी हो रहा है। बट हाँ, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि यही जो प्रॉब्लम्स है वो आगे चल के अपने को कन्वर्ट हो रही हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर। जी, रानू मैम कुछ कह रही हैं आप बीच में। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो कई लोग इस वजह से भी उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, इस पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमें कई बार लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं ये जानने के लिए कि उनकी समस्याएं क्या है, और टीका होने के बाद भी उनको स्क्रीनिंग द्वारा कैंसर की प्री स्टेज या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए। तो ये एक काफी वास्ट या विस्तृत विषय है, पर अभी बचाव पे यदि हम जहाँ तक सोचे तो टीका इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। जी, चलिए, डॉक्टर आशा लता जी हमारे साथ में हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। आशा जी, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं आप लोगों के स्तर पे, सरकार के स्तर पे? क्योंकि बड़ी गंभीर बात है जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और अभी से अगर ये विस्फोटक स्थिति मानूंगा कि 75,000 केसेज अगर एवरी ईयर आ रहे हैं जिसमें मोर्टिलिटी भी है, तो बड़ी चिंता की बात है। क्या आते हैं आप लोगों के पास में, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी चला रहे हैं? मैं पहले कहना चाहती हूँ कि हम निःशुल्क कैंप चलाते हैं गरीब, जी हाँ, जी प्लीज, जो गरीब तबके के हैं उनके लिए। सबसे पहले तो मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने महंगे वैक्सीन को सबके लिए अवेलेबल किया 14 ईयर्स तक का, क्योंकि जब ये वैक्सीन मतलब एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं था तो आम लोग तो इसके लिए सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम इसको लगवाएं। जी। और सर, जो अवेयरनेस, जैसा कि सभी विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं और उन्होंने इस विषय को बहुत विस्तार से बताया, तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि सर, HPV वैक्सीन से होने वाले कैंसर के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, तो लोग उसको छुपाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर सर्वाइकल कैंसर का बताया तो सर उसमें एक कारण होता है मल्टीपल पार्टनर, तो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो जिसको हुआ है उसकी लाइफ स्टाइल कुछ डिस्टोर्टेड है,
मतलब और भी रीजन है, और पर वो एक ही रीजन को लेके बैठते हैं। कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा भी इस चीज़ को छुपाने में मजबूर करता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत मैटर था, जो कि महंगा था। इवन हम जैसे लोग भी सोच रहे थे कि थोड़ा और सस्ता हो तब हम करेंगे। अभी गरीब तबके और आमजन तक पहुंच रहा है। और सर, जब कोई कार्य, कोई भी वैक्सीन सरकारी योजनाओं में इंक्लूड होता है तो हर आदमी उसका लाभ लेता है। मैं चूंकि हर तबके में कार्य करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सर ये प्रॉब्लम्स हर क्लास की फीमेल्स को होती हैं। चाहे हायर मैं लेना नहीं चाहती, एक सेलिब्रिटी भी इससे पीड़ित थी जो इसे रिकवर हो चुकी हैं। लोअर तबके में भी होता है। तो सर, जब ये इंक्लूड हुआ है, अवेयरनेस होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, लोगों की अप्रोच में आएगा। और एक अवेयरनेस के साथ सर ये होगा कि जैसे और कैंसर हो सकते हैं, इस कैंसर के भी कई कारण हो सकते हैं, और अगर किसी को हो गया तो उसे कोई स्पेशल ट्रीट ना किया जाए, और ये ट्रीटेबल है। तो सर, आज जो हुआ वो बहुत खुशी का विषय है। मैं एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कई लोग कहते हैं कि सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल कैंसर, क्या इसका कोई देखिए कॉम्बिनेशन सर, है? मैं खुद आरआरसी से हूँ, रिहेबिलिटेशन है। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा ये सवाल। सर, ये मतलब बहुत कॉमन है। लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम जो ये टीका लगा है आजकल, एक वो सर्वाइकल पेन में काम आता है क्या? तो मैं उनको बताती हूँ कि जो ये वैक्सीन है वो तो गर्भाशय की गिरवा जो होती है वहां पर जो कैंसर होता है उसके लिए, ये सर्वाइकल पेन अलग है। मतलब एक सिनोनिम्स, एक नाम जैसे से कंफ्यूजन होता है। तो सर, ये सवाल इसी वजह से पूछा आपसे। हम लोग क्या देते हैं, तो कुछ लोगों ने फोन करके पूछा कि सर ये सवाल हमारा जरूर, तो दर्शक आपको देख भी रहे हैं इस सवाल को। हमसे भी मतलब बहुत कॉमन है। जो लोग थोड़ा मतलब पढ़े लिखे नहीं होते तो वो इस वर्ड का मिसयूज करते हैं। तो मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, सर्वाइकल पेन आपकी जो गर्दन अराउंड जो पेन होता है, बोन पेन होता है, उससे रिलेटेड है। सर्वाइकल कैंसर आपकी गर्भाशय की गिरवा का कैंसर है, और ये उसके लिए वैक्सीनेशन किया है। और सर, अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज है तो उसको क्लियर करना हमारी ड्यूटी है। उसमें हंसे नहीं, उसको समझाएं, उसको डिफ्रेंशिएट करें, ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है सर। देखिए, हमारे कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी, हमने भी आज चाहते प्रधानमंत्री जी आए थे, इसे एक पॉलिटिकल बहस भी करा सकते थे, लेकिन हमने तय किया है कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। मैम, कभी आते हैं आप लोगों के पास में ऐसे केसेज है कि ये सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल कैंसर में कुछ अंतर है कि एक ही चीज है? ऐसा तो मतलब थोड़ा कम। हाँ, मतलब चीज तो थोड़ी सी जो लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं है ना, उनके लिए क्लियर करने वाली बात है। क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन अलग चीज है और सर्विक्स यूट्रस का मुंह वो अलग चीज है। तो ऐसे केसेस हमारे पास तो नहीं आते। हमारे पास तो, क्योंकि मैं गायनी कैंसर से डील करती हूँ, ये लोग गायनी और जनरल कैंसर और सर्जरी से डील करते हैं, तो हमारे पास तो सिम्टम्स लेके ही अधिकतर पेशेंट आते हैं। बचाव हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम पब्लिक के लिए हम सब प्रोग्राम्स करते रहते हैं, अवेयरनेस और प्रिवेंशन, वो एक अलग बात है। पर ये चीज जनरल पब्लिक में पर्कुलेट होनी चाहिए कि ये सर्वाइकल दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं और इनको अलग अलग तरह से डील। अभी कल 1 मार्च को शक्ति संवाद कार्यक्रम हो रहा है, 8 मार्च को शक्ति वंदन हो रहा है, जिसमें ये एचपी वैक्सीन सबको फ्री लग रहा है। ये तो अभी घोषणा हुई है, उससे पहले तो अभी आप मानिए समाज की फीमेल्स का मेन कंसंट्रेशन इसी वैक्सीन पे है। और बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कहाँ अवेलेबल है, कितना मिलेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए कोई डर नहीं होना चाहिए कि गांव में या फिर पढ़े लिखों में भी घबरा रहे, छोड़ो ना, क्या वो कोविड के वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये कुछ भ्रांतियां नहीं है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनी है, साइड इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत ही आपको, वो आपके लिए एक उपचार भी है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना रिसर्च करना होता है, विशेषज्ञ इस पे अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तब एक टीका तैयार होता है, फिर उसकी डोजेज बनती हैं। तो ये आप ही के लिए हो रहा है। और इतना बड़ा अगर प्रोग्राम, क्योंकि बात भारत की नहीं है, दुनिया के अगर आंकड़ों की बात करूं दीक्षा मैम, तो क्या कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि क्या पोजीशन है? क्योंकि 77,000 तो इंडिया का आंकड़ा आ रहा है सामने। ये अभी इंडिया में मतलब इस टाइम लागू हो रही है, मगर अगर हम देखें तो ये 160 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी ये चल रहा है। और ये पाया गया है कि यूरोप या यूके उनमें तो बहुत टाइम से चल रहा है, और उसमें मतलब अराउंड 80% रिडक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर पाया गया है। मतलब और तो कुछ नहीं हुआ है, यही एक टीका ही। इसका अगर आंकड़ा कुछ आ रहा हो सामने, तो दुनिया में क्या इसकी, मतलब दुनिया में ही बता रही हूँ कि जहां ये लग रहा है टीका, जैसे यूके में ये टाइम उनके वैक्सीनेशन उस शेड्यूल में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो ये उनके रेगुलरली लग रहा है काफी सालों से, तो वहां पे 80% रिडक्शन हुई है, मतलब 80% रिडक्शन हुई है कैंसर रेट में, सर्वाइकल कैंसर रेट में। अप्रोक्सीमेट अपने 500 मिलियन कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ऑलरेडी पूरी दुनिया में लग चुके हैं।
अपने इंडिया में भी फॉर्मेट पहले से ही चल रहा है इंडिया हाँ चल रहा है ये, क्योंकि मैंने एक कवरेज के दौरान पंजाब से हूँ मैं, के पंजाब में कॉन्फ्रेंस थी, लगता उसमें था। पता चला था कि ये कुछ चल रहा है, उसमें अवेयरनेस के लिए भी आवश्यकता थी और ऑलरेडी प्राइवेट उसमें शुरू हो अब चुकी थी ये activation हाँ ये। प्राइवेट में तो शुरू, जहाँ तक कि जो आप केसेस के लिए पूछ रहे हैं जी तो इनका इसका आंकड़ा अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में कम है क्योंकि और obviously वहाँ पे vaccination अफ्रीका और साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है, पर डेवलप्ड में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन लोगों ने काफी पहले स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। तो इनके जैसा कि दीक्षा और इन सब ने बताया, बहुत काफी रिडक्शन पाया गया है हमारे देश में। अब ये इसकी प्राइवेट में तो चलता ही है, पर कॉस्ट एक रेस्ट्रेंट थी, जैसे आशा लता ने भी बताया कि कॉस्ट काफी रेस्ट्रेंट थी। अब हमारा खुद का टीका भी आ गया है, होपफुली उसकी भी कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा डोजेज अवेलेबिलिटी और ये बेटर हो पाएगी हमारी महिलाओं के। वो अभी हाफ रेट का हाँ, जो अपना हाँ। इंडियन इंडिजिनस टीका है, ये 4000 का है, तो वो अराउंड 2000 का अप्रोक्सीमेट। तो अभी जब से इंडिजिनस अपना टीका आया उसके बाद इन जनरल अगर हम देखते हैं, अभी तो चलिए सरकार ने फ्री कर दिया, लेकिन जो लगवाने भी टीका आ रहे हैं वो एक 2000 का टीका लगवाना और एक 4000 का टीका लगवाने में बहुत डिफरेंस फर्क, है। तो वो काफी लोग रेडी हो जाते हैं इस वाले के लिए, ये जो अभी जी। हमारा इंडियन टीका है। लेकिन उसके कहीं हम क्योंकि टीके के एफिशिएंसी जो है उस पर तो कोई असर नहीं है कि वो नहीं, ये हमारे 2 तरह के टीके आ रहे हैं। एक तो 4 स्ट्रेन्स, एचपीवी वायरस का जो है उसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं। तो इसमें किसी में 9 स्ट्रेन्स का टीका आ रहा है और किसी में 4 स्ट्रेन्स का, मतलब 2 तरह के टीके आ रहे हैं। तो अभी जो हमारे फॉरेन से टीके आ रहे थे वो 2 तरह के थे, 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट और 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट। जी। अपना इंडियन जो टीका आया है वो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट आया, लेकिन मेजॉरिटी केसेस जो हो रहे हैं कैंसर सर्विक्स के वो 4 स्ट्रेन्स में कवर हो जा रहे हैं। इसलिए इस और वैसे अभी भी हमारे जो नेशनल प्रोग्राम में आया है वो 4 स्ट्रेन्स वाला टीका ही है, तो इसलिए वो इक्विवेलेंट जो एक्सेप्टेंस तो मेरे जैसे हाँ। मैम पोलियो के केस आते हैं, पोस्ट पोलियो के, जब पोलियो की ड्रॉप का चला था तो ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका था कि जिसको नहीं होगा उसको भी हो जाएगा। आम भाषा में लोग कहते हैं कि कीटाणु शरीर में आ गए तो हो जाएगा। सर वो अवेयरनेस प्रोग्राम से एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। नहीं, काफी इसका असर भी इसमें पड़ा है। लाइव पोलियो वायरस का नहीं उन्मूलन है। हम देख ही रहे हैं काफी। हाँ, इसमें लाइव वायरस नहीं है, ये भी चीज बतानी जरूरी है, इससे डिजीज नहीं होता है, आप इसमें लाइव efficacy- वायरस नहीं है। हाँ, एफिकेसी की आप जहां तक बात कर रहे थे, तो एफिकेसी तो सबकी बराबर है। स्टडीज किस पे ज्यादा हुई है हाँ। अभी तक और रिजल्ट्स किसके दिख रहे हैं, उस बेसिस पे अभी ये प्रोग्राम रोल आउट किया गया है। और हमारे कंट्री वाला जो है दैट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर मतलब बहुत वाइड स्प्रेड स्टडी उस पर चल रही है इंडिया वाइड। तो जैसे ही उसके रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, हो सकता है कि हम अपने इंडिजिनस टीके को भी हाँ, तब- इंक्लूड कर लें इस प्रोग्राम में। टॉपिक के तब नेगेटिव हाँ। चल दिए जाते हैं, हाँ। जो वो तो दोनों ही पहलू चलते हैं उसके। हाँ। और कोरोना वैक्सीन का जो चलाया गया है हार्ट अटैक से रिलेटेड, तो उसका भी कोई अभी मतलब कोई हिस्टोरिकली कुछ उसका नहीं। बेस नहीं है। Proof तो नहीं है। तो सर ये हम सब मेडिकल मतलब जो फैकल्टी उनकी ड्यूटी है कि हम इसको, आप जैसे आपने आज बहुत अच्छा काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर आप बहस भी रख सकते थे मनोरंजन के लिए, लेकिन आपने एक लोगों को गाइड के लिए कार्यक्रम रखा। मैं Thank आपको you. appreciate बिल्कुल। करती हूँ। नहीं, बिल्कुल हमारा मैनेजमेंट भी तय करता है कि कुछ चीजें हमारे सोशल लाइबिलिटीज भी हैं तो वो भी हमें फुलफिल करनी चाहिए। हमेशा ये सब कुछ नहीं रखना चाहिए। तो बिल्कुल ये निश्चित रूप से एक अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है और इससे घबराने की बात नहीं। एक तो तय मान के चलिए, कोई भी दवा अगर बनी है तो आपके लिए बनी है, आपके लाभ के लिए बनी है, आपके आप स्वस्थ रहें उसके लिए बनी है। तो रानू मैम, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ चाहूंगा आपसे कि 9 से 14 साल के बच्चों में आपने कहा कि अभी एक डोज में काम चल रहा है उनके एज ग्रुप के हिसाब से। कुछ इसमें स्टेजेज हैं कि हाँ इस एज ग्रुप में 2 या इस एज ग्रुप में 3? हाँ, तो जो जैसा मैंने बताया, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 9 से 14 में आप 2 डोज लगाओ फिलहाल। पर हमने प्रधानमंत्री जी ने जो रोल आउट किया है प्रोग्राम, उसमें 14 साल के बच्चों को डोज लगाई जा रही है, ताकि वो जो पहले जिन्होंने मिस किया है उनको भी इसमें कवर किया जा सके। और 14 से 26 तक 3 डोजेज एडवोकेटेड है। तो आइडियल डोजेज तो यही है एज वाइज। 26 के बाद कई कंपनीज क्लेम करती हैं 45 तक लगाएं, लेकिन उनकी एफिकेसी धीरे धीरे कम हो जाती है। बेस्ट होता है इस टीके को लगाना बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, क्योंकि
HPV वायरस तब तक बॉडी में संक्रमण नहीं करता है। और ये वायरस, ये बहुत ज़रूरी है हमारी जनता को जानना कि सिर्फ फुल फ्लेजेड फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैल सकता है, माँ से बच्चे को भी फैल सकता है। तो कई चीज़ें होती हैं जिससे ये फैल सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर होना भी ज़रूरी है। और भ्रांतियों के लिए यदि आप बात करना चाहें तो सब विशेषज्ञ, मैं चाहूँगी कि इसके प्रति जो भ्रांतियाँ फैली हैं उनको थोड़ा दूर करें। जी दीक्षा मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। कुछ अभी आपको लगता है कई बार OPD में या फिर वैसे केसेज आते होंगे तो लगता होगा कि वाकई हमें अभी ये मेडिकल लिटरेसी की भी एक आवश्यकता है। मेडिकल लिटरेसी, हाँ मतलब लोगों को समझाना, हाँ, लोगों को समझाना अवेयरनेस के बहुत साथ मैं जरूरी। लिटरेसी इस वजह से यूज कर रहा हूँ, मैं कह सकता था कि मेडिकल अवेयरनेस, लेकिन एक लिटरेसी इस कारण से कह रहा हूँ कि जिसके बारे में फायदे के साथ साथ बताया जाना चाहिए कि हाँ, लोगों को हम एजुकेट कर सकें कि हाँ नहीं ये बिल्कुल जरूरी है, आप ही केवल बनाए, सरकार क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है। हाँ, कभी ऐसे कैसे जानिए मैम, नहीं लगवाएं तो क्यों लगवाना जरूरी है। हाँ, इस तरह की मतलब बातचीत जैसे हम कर रहे हैं इस समय, या और मतलब हम जाकर या कोई ऐसे कैंप लगाए जाए, मतलब ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा मुझे लगता है क्योंकि ये लगाया जा रहा है 14 साल की बच्चियों के लिए। तो वो उस समय ये एक मतलब स्टिग्मा सा लेते हैं लोग कि मतलब अभी तो इतनी छोटी है, इसको ये टीका क्यों लग रहा है। मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, वायरस एंटर ही नहीं किया है। कोई भी डिजीज़ आप प्रिवेंशन अगर करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो वो प्रिवेंशन का मतलब है कि वो आपके शरीर में अभी तक आया नहीं है, तभी प्रिवेंशन होगा। और ये नहीं है कि इसके बाद मतलब ज़रूरी है कि कांटेक्ट हो ही, मगर इस समय को हमने एक निर्धारित सा किया है कि इस समय तक हम मानते हैं कि नहीं कांटेक्ट हुआ होगा क्योंकि प्यूबर्टी जस्ट हुई है अभी। तो ये समय, एक तो ये लोगों के बहुत भ्रांति रहती है कि मतलब ये इस समय इतनी छोटी लड़कियों को क्यों लगाया जा रहा है। तो ये सिर्फ उनके बेस्ट के लिए है कि वो ये सही समय है कि उनको ऑल लाइफ फिर उनको प्रोटेक्शन रहे जी। हाँ, और बेस्ट प्रोटेक्शन आए, मतलब एफिकेसी भी सबसे अच्छी रहे जी। हाँ। तो चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कि प्रोग्राम हमने इस वजह से रखा कि निश्चित रूप से ये हमें एक अवेयरनेस की तरह से देखना चाहिए और ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि दुनिया के आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले आते हैं, भारत के आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। तो उससे एक चिंता होती है कि, और चिंता एक पेरेंट्स की नहीं, समाज की है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चेंज जब बढ़ती चली जाती है तो चिंतित करने वाली बात होती है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगर आपके लिए वैक्सीन बनी है तो वाकई हमारे जो कहूँगा कि इस वैक्सीनेशन के जो वॉरियर्स हैं उन्हें कोऑपरेट भी करना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही कहूँगा हैप्पी होली, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।